हेलो नमस्कार दोस्तों। तो 30 जुलाई को एक और धमाकेदार एसएमई पे ओपन होने जा रहा है बल्क कॉर्प इंटरनेशनल लिमिटेड का। तो देखेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद जानेंगे आईपीओ डिटेल, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट डिमांड कैसी चल रही है, और अंत में बताएंगे अपना व्यू कि इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई करना है जिसको अवॉइड करना। तो सबसे पहले देख ले रहे हम कंपनी के काम के बारे में। तो बल्क कॉर्प इंटरनेशनल लिमिटेड की स्थापना 2009 में हुई थी और कंपनी मेनली रूप से फ्लेक्सिबल इंटरमीडिएट बल्क कंटेनर बैग्स का मैन्युफैक्चर करती है, जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। कंपनी साथ साथ में जंबो बैग्स एंड कंटेनर लाइनर्स का भी मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अहमदाबाद में स्थित है। कंपनी अपने प्रोडक्टों को एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, केमिकल्स इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और माइनिंग इंडस्ट्री को सप्लाई करती है। साथ साथ में यह इंडिया के अलावा बाहर भी अपने जो प्रोडक्ट हैं उनको एक्सपोर्ट करती है। जैसे देखे ले रहे हैं हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, साउथ अफ्रीका एंड साउथ कोरिया, स्पेन, यूरोप, इजिप्ट और भी बहुत सारे देश हैं जहां पर ये अपने माल को सप्लाई करती है। और मार्च 2024 तक कंपनी में कुल 195 एम्प्लॉय काम कर रहे थे। तो कंपनी का काम तो आपको समझ में आ गया होगा। और आईपीओ डिटेल जानने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको समय समय पर आईपीओ संबंधी जानकारी और एसएमई आईपीओ संबंधी जानकारी मिलती रहे। चलिए अब देख ले रहे हैं आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 30 जुलाई को ओपन होने जा रहा है और 1 अगस्त तक ओपन रहेगा। अलॉटमेंट देख ले तो 2 अगस्त का आपको अलॉटमेंट पता चल जाएगा, और यदि आपका अलॉट नहीं होता तो 5 अगस्त तक आपके पैसे रिफंड वापस आपके अकाउंट में आ जाएंगे। लिस्टिंग डेट 6 अगस्त रखी गई है। प्राइस बैंड 100 रुपये से 105 रुपये पर शेयर रखा गया। तो मैं 105 रुपये प्राइस बैंड भरकर ही इस एसएमई आईपीओ को अप्लाई करना। लॉट साइज 12 शेयरों का रखा गया। टोटल ई साइज 20.78 करोड़ का रखा गया, जिसके तहत जो पूरे के पूरे फ्रेश इशू अर्थात नए शेयर जारी कर रही है। रिजर्वेशन में देखे ले रहे हैं तो क्यूआईपी के लिए 50% का रिजर्वेशन रखा गया, रिटेल भाइयों के लिए 35% का, और जो एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए 15% का रिजर्वेशन रखा गया। रिटेल कैटेगरी में यदि आप 1 लॉट अप्लाई करते हैं तो आपको 1,26,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम 1 लॉट अप्लाई किया जा सकता है। यदि एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम 2 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको 2,52,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। आईपीओ आने के पहले इनकी प्रोमोटर होल्डिंग 98.1% थी। आईपीओ आने के बाद इनकी प्रोमोटर होल्डिंग 72.26% जैसी बचेगी। आरओई 50.4%, आरओसी 40.25% और डेब्ट टू इक्विटी 0.68, यानी आरओई से देखते हैं तो बहुत दमदार है। डेब्ट टू इक्विटी भी 1 से कम है। पीई 22.17, पीई वाइज देख लिया जाए तो ठीक ठाक वैल्यूएशन पर ही अपने आईपीओ को लेके आए हैं। फाइनेंशियल में जैसा देख रहे हैं ऑल अमाउंट सभी के सभी लाख में दिए हुए हैं। कंपनी का साल दर साल लगातार बढ़ रहे हैं। रेवेन्यू देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी का रेवेन्यू 3,176 लाख का था, जो कि बढ़कर मार्च 2022 में 4,919 लाख का हो गया। मार्च 2023 में कंपनी के रेवेन्यू में गिरावट देखने को मिली, सिर्फ 3,895 लाख का रेवेन्यू जनरेट कर पाया है। और मार्च 2024 में फिर से थोड़ी सी ग्रोथ देखने को मिली, कंपनी ने 4,650 लाख का टोटल रेवेन्यू जनरेट कर लिया। यानी मार्च 2023 में देखते हैं तो इनकी रेवेन्यू गिरावट देखने को मिली है, वरना साल दर साल काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी ने 63 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। मार्च 2022 में बढ़कर इनका प्रॉफिट 172 लाख का हो गया। मार्च 2023 में जैसा देखा रेवेन्यू में गिरावट देखने को मिली तो प्रॉफिट में भी गिरावट देखने को मिली, सिर्फ कंपनी ने 121 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट कर पाया। मार्च 2024 में इनका प्रॉफिट बढ़कर 355 लाख का हो गया। रिजर्व कंपनी का मार्च 2021 में लगभग 7 लाख के आसपास था, जो कि बढ़कर मार्च 2024 में 380 लाख का हो गया। यानी रिजर्व में कंपनी ने ज़बरदस्त बढ़ोतरी की है। बोरिंग मार्च 2021 में कंपनी को 648 लाख की थी, जो कि अभी देखे ले रहे हैं तो मार्च 2024 में घटकर सिर्फ 634 लाख की कंपनी को बोरिंग बची है। यानी बोरिंग को भी धीरे धीरे कंपनी कम कर रही है। जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम देखे ले रहे हैं तो 50 रुपये पर शेयर की ग्रे मार्केट डिमांड निकल कर आ रही है और 1200 शेयरों का 1 लॉट है। तो 85 गुणा 1200 करके देखते हैं तो 1 लॉट में 1,02,000 जैसा प्रॉफिट निकल कर आ रहा। परसेंटेज वाइज देख लिया तो लगभग 81% जैसा प्रॉफिट निकल कर आ रहा है। जैसा आप जानते ही होंगे कि ग्रे मार्केट में डिमांड घटती बढ़ती रहती है। फाइनली हमने देखा कि बल्क कॉर्प इंटरनेशनल लिमिटेड एक फ्लेक्सिबल इंटरमीडिएट बल्क कंटेनर बैग्स का मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी जंबो बैग्स और कंटेनर लाइनर का भी साथ साथ में कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। और इंडिया के साथ साथ में यह बाहर भी कई अन्य देशों में अपने माल को एक्सपोर्ट करती है, जो कि कंपनी के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। तो कंपनी का काम तो ठीक है, सदाबहार वाला है।
और हमेशा चलते रहने वाला। दूसरा, कंपनी के फाइनेंशियल देखे ले रहे हैं तो फाइनेंशियल सिर्फ ठीक ठाक ही है। जैसा देख रहे हैं मार्च 2023 में इनके रेवेन्यू में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली थी और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी। जीएमपी में डिमांड देख ले रहे हैं तो काफ़ी ठीक ठाक निकल के आ रही है। जैसा देख रहे हैं आज के दिन एक लॉट में लगभग 1 लाख से ज़्यादा का प्रॉफिट दिखा रहा है। तो फिलहाल तो मैं इस SME IPO में अप्लाई करूंगा, लेकिन लास्ट डे ही अप्लाई करूंगा। 2 चीज़ें ज़रूर देख लूँगा कि जो ग्रे मार्केट में डिमांड है वो कम ना होने पाए 50% से, साथ में जो सब्सक्रिप्शन है वो भी लगभग 150 गुना से ज़्यादा हो जाए, तब ये सेफली रहेगा। और आप किसी भी IPO SME IPO में अप्लाई करें तो स्वयं का एनालिसिस करके स्वयं के रिस्क पर ही किया करें। धन्यवाद।